अस्सलामुअलैकुम। ये मेरे पास बहुत ही खूबसूरत 3 किस्म की लेसिस हैं जिनसे हम बहुत ही प्यारा नेक डिज़ाइन तैयार करेंगे। ये तीनों लेसिस मैंने 2-2 मीटर ली हैं जिनसे हम बहुत ही प्यारा नेक डिज़ाइन तैयार करेंगे बहुत ही आसान तरीके से। ये अस्तर वाली कमीज़ है जिसे मैंने पहले से ही कटिंग कर लिया है। इसका फ्रंट पीस हम अलग कर लेंगे। ये कुर्ती का फ्रंट पीस है। अब यहाँ पर हम स्लिट नाप करेंगे। जो हमें लेसिस के साथ नेक डिज़ाइन तैयार चाहिए वो कितने इंच पर चाहिए, तो हमें चाहिए 16 इंच पर। यहाँ पर हम अंदाज़ा लगा लेंगे। ऊपर से हमें तैयार चाहिए 5.5 इंच पर लेसिस के साथ। यहाँ पर हम ज़ीरो बुकरम ले लेंगे, उसे इस तरह मोड़ेंगे। यहाँ मेरे पास ज़ीरो बुकरम थोड़ी कम पड़ रही थी तो मैंने यहाँ पर जोड़ लगा लिया इस तरह। देखें, लेसिस के साथ जो हमें नेक डिज़ाइन तैयार चाहिए वो चाहिए 16 इंच पर। तो ये जो ज़ीरो बुकरम लेंगे वो लेंगे लंबाई में 17 इंच, मतलब 1 इंच ज़्यादा लेंगे हम। और ऊपर से हमें तैयार चाहिए 5.5 इंच, तो इस ज़ीरो बुकरम की चौड़ाई लेंगे 6 इंच, मतलब आधा इंच ज़्यादा लेंगे। यहाँ पर इस ज़ीरो बुकरम को सही से सेंटर करते हुए हल्का सा प्रेस कर लेंगे। ज़्यादा तेज़ आपने इस्त्री नहीं लगानी वरना ये आपस में चिपक जाएगी। अब कुर्ती का फ्रंट पीस लेंगे और उसकी उल्टी साइड पर इस ज़ीरो बुकरम को इस तरह रखेंगे। देखिए, यहाँ पर आपने बिल्कुल सही से इस ज़ीरो बुकरम के सेंटर से कुर्ती के सेंटर को मिलाते हुए रखना है और फिर आपने इसमें प्रेस कर लेना है, इस ज़ीरो बुकरम को चिपका लेना है। देखें, इस तरीके से इसमें हम ज़ीरो बुकरम को चिपका लेंगे। अब कुर्ती का जो फ्रंट पीस है उसका इस तरह सेंटर करेंगे। देखें, सही से आपने सेंटर कर लेना है इसका। अब यहाँ पर हम निशान लगाएंगे 3.5 इंच पर, क्योंकि जो हमने नेक अपना पलटना है ऊपर राउंड नेक, तो उसमें जितना आपने पलटना हो उतने में आपने यहाँ पर निशान लगा लेना है। तो नीचे से मैंने निशान लगाया 4.5 इंच पर। यहाँ से भी हम 3.5 इंच पर निशान लगा लेंगे और फिर इस तरह चौक की मदद से गोलाई में निशान लगा लेंगे। दूसरी साइड से भी सेम इसी तरह से हमने निशान लगा लेना है गोलाई में। इसी सेम नाप पर हमने राउंड नेक पलटना है। तो जिस भी साइज़ में आपने राउंड नेक पलटना हो उसी साइज़ में यहाँ पर निशान लगा लें। अब देखें, यहाँ से जो हमने लेसिस लगानी है वो इस निशान से आधा इंच ऊपर लेते हुए रखना है इन लेसिस को। अगर हम ये निशान ना लगाते तो हमें अंदाज़ा ही नहीं होता कि हमने कितनी नीचे तक या ऊपर तक लेसिस लगानी है। तो हम इस अगर पूरे में लगा लेते ऊपर तक तो हमारी लेसिस ऊपर से ज़ाया हो जाती, इसीलिए हमने ये गोलाई में निशान लगाया। अब इस पूरे में हमने अपनी लेसिस लगानी है। तो ये जो आपने पहली लेस अपनी स्लिट में लगानी है वो इस तरह लगानी है कि नीचे बाकी लेसिस आपकी पूरी आ जाएं। अब स्लिट में हम पहले इस चौड़ी लेस को लगाएंगे इस तरह से नीचे से मोड़ते हुए। देखें, जैसे मैंने आपको बताया, इस गोलाई के निशान से आपने लेसिस को आधा इंच ऊपर लेते हुए रखना है। यहाँ से आपने देखें इस तरह मोड़ना है इस लेस को। बिल्कुल सही से सेंटर देखते हुए आपने अपनी लेस को लगाना है। यहाँ से देखें इस तरह लेस को मोड़ेंगे फिर ऊपर करेंगे। इस तरह सही से इसे सेट करते हुए हम अपनी सिलाई को आगे लेंगे। अब ये जो एक्स्ट्रा लेस है इसे कट कर लेंगे। अब इस लेस में हम दूसरी सिलाई लगाएंगे। इस तरह बिल्कुल किनारे की आपने सिलाई लगानी है अपनी लेस में। देख, अब यहाँ पर ये जो हमारी लेस है इसके ये जो कॉर्नर हैं इनमें भी हम सिलाई लगा लेंगे बिल्कुल किनारे की। इस तरह से हमने इसमें भी सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए, स्लिट में ये चौड़ी लेस लगाने के बाद अब हम ये अपनी लेस लगाएंगे इसमें। ये देखें, इस तरह से जैसे मैंने आपको बताया इस निशान से आपने सारी लेसिस को
इस तरह ऊपर लेते हुए रखना है। इसे हम इस तरह रखते आएंगे और नीचे से इस तरह मोड़ेंगे और आगे से भी इसी तरह इस लेस को मोड़ेंगे। इस तरीके से हम इस लेस को भी अपने इस नेक में लगा लेंगे। यहाँ पर आपने गौर करना है कि मैं इन लेसिस को किस तरह से मोड़ रही हूँ, तो इसी तरीके से आपने भी मोड़ना है, तो आपकी ये जो नोक है वो बिल्कुल सही से बन जाएगी। दूसरी साइड से भी सेम इसी तरह से हम नोक बना लेंगे। फिर सिलाई को आगे ले लेंगे। बिल्कुल हमने लेस के साथ लेस को मिलाकर रखना है, गैप नहीं देना। इसमें भी अब हम दूसरी सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर ये जो हमारे पास लेस है ये लेंगे और इसे यहाँ पर लगाएंगे। इसे भी सेम इसी तरह से मोड़ेंगे जैसे हमने अपनी पहली लेसिस को मोड़ा है। बिल्कुल सही से इसकी नोक बनाकर सिलाई को आगे ले लेंगे। दूसरी साइड से भी सेम इसी तरह। अब इस लेस में हम दूसरी सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ पर जो हमने चौड़ी लेस अपनी स्लिट में लगाई वही लेस अब हम यहाँ पर भी लगाएंगे। तो इसे आपने ऊपर से लेते हुए रखना है क्योंकि राउंड से आगे है ये लेस। तो इस तरह से इसकी नोक बनाएंगे यहाँ से और सिलाई को आगे ले लेंगे। अच्छा, यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि आप भी अस्तर वाले कमीज़ में इस तरह से लेसिस के साथ ये नेक डिज़ाइन तैयार करें। आप किसी भी कपड़े में ये नेक डिज़ाइन तैयार कर सकते हैं, लेकिन बस आपने ज़ीरो बुकरम का इस्तेमाल ज़रूर करना है। किसी भी कपड़े में आप ये नेक डिज़ाइन बनाएं, ज़ीरो बुकरम को आपने नीचे ज़रूर लगाना है, क्योंकि अगर ज़ीरो बुकरम आप नहीं लगाएंगे और डायरेक्टली ऊपर ये लेसिस लगाएंगे तो आपकी लेसिस में खिंचाव आएगा। तो ज़ीरो बुकरम ज़रूर आपने लगानी है नीचे, किसी भी कपड़े में बनाएं। इस तरह से इसमें दूसरी सिलाई लगाने के बाद, अच्छा ये जो लेसिस हैं मैंने पूरी लगा ली हैं जितनी मुझे लगानी थी। अब यहाँ पर ये जो लेसिस हैं उनका जो ये कॉर्नर्स हैं सारे, उनमें अब हम एक साथ सिलाई लगाएंगे। देखें इस तरह पूरे में किनारे की सिलाई लगाएंगे हम। पहली वाली लेस में तो हम पहले ही लगा चुके थे, तो सिलाई को अब यहाँ से हटाएंगे और दूसरी साइड में भी सेम इसी तरह से हम सिलाई लगा लेंगे इन कॉर्नर्स में। मैंने पूरे अपने नेक में ये खूबसूरत लेसिस लगाने के बाद इसे सही से प्रेस कर लिया है। अच्छा, यहाँ पर जो हमने निशान लगाया था वो इसीलिए लगाया था ताकि हमें पता हो हमने कहाँ से रखकर इन लेसिस को लगाना है। अगर हम निशान ना लगाते तो हम ऊपर से रखकर इन लेसिस को लगाते तो जो कि हमारी ज़ाया हो जाती। तो यहाँ पर ये जो है मैं आपको उल्टी साइड से भी दिखा दूँ, ज़ीरो बुकरम जो एक्स्ट्रा आप देख रहे हैं इसे हटा लेंगे पूरे में से। देखिए इस तरह। अब ये मेरी कुर्ती का जो फ्रंट पीस है उसका अस्तर है। अब हम इसके साथ इस अस्तर को ज्वाइन करेंगे। ये देखिए मैंने पूरे में अस्तर को ज्वाइन कर लिया है। अब हम अपने नेक का राउंड नेक जो है वो कटिंग करेंगे। ऊपर से 3.5 इंच जैसे हमने निशान लगाया था, नीचे से 4.5 इंच लेसिस से पहले जैसे हमने जिस नाप पर निशान लगाया था उसी नाप पर बुकरम में से नेक कटिंग करेंगे। इसके अंदर राउंड में निशान लगा लेंगे इस तरह, और यहाँ पर चौड़ी बुकरम लेंगे 1 इंच से 1 सूत कम। तो इस तरह निशान लगा लेंगे पूरे में, और इस निशान को सीधा करने के बाद इसी निशान पर अब हम कटिंग कर लेंगे। देखिए इस तरह से आप अपने नेक को कटिंग करने के बाद कपड़ा लेंगे और उसके ऊपर अपने नेक को चिपका लेंगे। इसका बुकरम को पीस को भी रखेंगे ताकि ये जो नेक है वो बिल्कुल नाप के बराबर आए। अब यहाँ पर एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग कर आधा इंच के करीब छोड़ते उसे अंदर की तरफ मोड़ लेंगे।
अब यहाँ पर इसमें पूरे में सिलाई लगाएंगे पहले, और फिर अपनी कुर्ती का फ्रंट पीस लेंगे जिसमें हमने लेसेस वगैरह लगाई, उसका सेंटर करके उसमें भी कट लगा लेंगे और इस नेक को इसके ऊपर रखेंगे और फिर हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे इस तरह, जैसे मैंने आपको बताया। पहले हम ये सिलाई लगाएंगे पूरे में, उसके बाद अपनी कुर्ती के फ्रंट पीस पर अपने नेक को रखेंगे और बिल्कुल सही से सेंटर करते हुए सेंटर में सिलाई लगाएंगे पहले। उसके बाद हम अपने राउंड में सिलाई लगाएंगे बिल्कुल बुकरम के किनारे की। पूरे में हम इस तरह सिलाई लगा लेंगे। और यहाँ पर ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा था उसे कट करने के बाद इसे इस तरह मोड़ेंगे और पूरे में तुरपाई कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं हमारे बहुत ही खूबसूरत नेक डिज़ाइन का फाइनल लुक। आप इस तरीके से बहुत ही आसानी के साथ इन खूबसूरत लेसेस को मिलाकर ये बहुत ही खूबसूरत नेक डिज़ाइन तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर ज़रूरी नहीं है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, कि आप भी अस्तर वाले सूट में इस तरह नेक डिज़ाइन तैयार करें। आप किसी भी कपड़े में ये नेक डिज़ाइन सेम इसी तरीके से तैयार कर सकते हैं। बहुत ही प्यारा लग रहा है ये नेक डिज़ाइन तैयार होने के बाद। आप देख सकते हैं इसके ये पूरे कॉर्नर्स। उम्मीद है आपको आज की ये खूबसूरत सी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।